महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन को विषाद हुआ, अर्जुन को एक प्रकार से डिप्रेशन हो गया और वो कहने लगा कि मैं तो सब सेनाएं सच के खड़ी हैं और अर्जुन से बड़ा कोई योद्धा नहीं था। अर्जुन अगर बैठ जाता तो महाभारत का युद्ध हो ही नहीं सकता था, और क्योंकि उसके अतिरिक्त कोई ऐसा योद्धा पांडवों की सेना में नहीं था कि जो इन महारथियों का सामना कर सकता था जो कौरव की सेना में थे। लेकिन उसने कहा मेरे पिताजी के पिताजी वहाँ हैं और मेरे गुरुजी वहाँ हैं, मेरे कुल गुरु वहाँ हैं, वहाँ पे मेरे सगे संबंधी हैं, मेरे वहाँ पे रिश्तेदार हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे साथ खेले हुए लोग हैं, मेरे साथ इतना मतलब उसको मोह पैदा हुआ, इतना वो जंजाल में पड़ गया कि वो बिल्कुल मोह से ग्रस्त होकर के, दुख से ग्रस्त होकर के डिप्रेशन में चला गया, जिसको आजकल आप लोग डिप्रेशन कहते हैं। डिप्रेशन में होने वाला आदमी की सबसे पहली पहचान होती है जो वो काम करता है उसको छोड़ देता है। तो अर्जुन ने धनुष बाण को रख दिया और कहा मैं अब तो लड़ूंगा नहीं। भगवान भी परेशान हो गए कि यार ये तो यार मौके पे ये सब हो रहा है और ये क्या होगा ऐसे में। तो फिर उन्होंने बहुत सारी बातें कहीं अर्जुन को। पहले तो उसके अहंकार को जगाया, फुसलाया कि तू इतना बड़ा योद्धा कहलाता है और तू अगर ये नहीं करेगा तो तेरी तो ख्याति ख़त्म हो जाएगी, तेरा तो दो कौड़ी की इज्जत नहीं बचेगी, लोग तेरे नाम पे फप्तियाँ कसेंगे। तो इस तरह से उसको बहुत समझाया, पहले अहंकार को बहलाया फुसलाया। जब वो नहीं माना तब फिर एक्चुअल गीता शुरू हुई। प्रथम अध्याय से द्वितीय अध्याय के आधे तक भी जो है, और बल्कि वो पूरी तरह से गीता का आरंभ वो तभी हुआ जब पहले भगवान ने कोशिश करी कि अहंकार के द्वारा को जगा कर के मैं इसका युद्ध को करवा लूँ। लेकिन अर्जुन की तो चेतना ज्ञान की तरफ जा रही थी, और ज्ञान के प्यास में जो आदमी होता है उसी को गीता अच्छी लगती, दूसरे किसी को अच्छी नहीं लगेगी। तो अब मैं आपको कह देता हूँ कि क्या हुआ, मैं आपको वो बताना चाहता हूँ कि जब अर्जुन युद्ध के मैदान में विषाद से ग्रस्त हुआ, डिप्रेशन से ग्रस्त हुआ, और उन्होंने अपनी गीता के सब आख्यान कहे जो 18 अध्यायों के रूप में गीता में उल्लेखित हैं, दिखते हैं, अपन को पढ़ने को मिलते हैं। तो वो 18वें में से जो 11वां अध्याय है उसमें विराट रूप का दर्शन का वर्णन आता है, और मैं विराट रूप के बारे में आज आपको कहूँगा। पर पहले मैं आपको कथा को कह देता हूँ सारांश में कि अर्जुन 11वें अध्याय में जाकर के कहता है, उसने कहा कि मुझे ज्ञान तो हो गया है लेकिन मुझे एक संदेह पैदा हो रहा है कि आप जो बातें कह रहे हैं वो तो वही हैं जो मेरे साथ खेले हुए सखा हैं और मेरे मित्र हैं और मेरे गुरु भी हैं और आप सब मेरे लिए सर्वस्व हो, लेकिन फिर भी मैं आपको उस रूप में स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ जो आपका भगवत स्वरूप अगर हो है कोई तो मुझे आप वास्तव में जो मेरे सखा और कृष्ण के रूप के अतिरिक्त जो आप हो उनको उसको जानने के मेरी बहुत इच्छा है। अब ये बहुत गहरे ज्ञान में प्रवेश करने की इच्छा करने वाले व्यक्ति के द्वारा ही ये खोज रहे हो। आपको भी ये अर्जुन हो जाना पड़ेगा, तब आप ज्ञान को प्राप्त कर सकते हो। अब हुआ ये कि भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, तू अपने इन स्थूल नेत्रों से, जो शरीर में तेरे को डिफ़ॉल्ट में 2 आँखें मिली, उनके द्वारा तू मुझे नहीं देख सकेगा। तुझे इसके लिए दिव्य दृष्टि प्राप्त करनी होगी और मैं तुझे दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा तू मुझे विराट स्वरूप के दर्शन कर सकेगा। तो जैसा ही अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई, भगवान जो कृष्ण थे वो तो वहाँ से अनुपस्थित हो गए और एक भयंकर विशाल रूप प्रकट हुआ जिसकी कोई और छोर नहीं था, जिसका कोई ठिकाना नहीं था कि वो कितना बड़ा है। आप आकाश को देखते हो अगर, तो क्या आकाश को आप वास्तव में देखते हो? आकाश को आप सिर्फ खाली जगह को देख रहे हो। आकाश में कोई चादर नहीं है, ना कोई वहाँ पे तल्ला बना हुआ है कि वहाँ पे जाके आपको टकरा जाओगे। वो अनंत विस्तार है, उस अनंत विस्तार का ही रूप है विराट रूप दर्शन।
और विराटत्व की कोई सीमा नहीं होती, कोई लिमिट नहीं है, और ना उसका कोई आरंभ है और ना उसका कोई अंत है। और जो आप देख रहे हो वो सीमित स्वरूप में देख रहे हो। आप अपने शरीर को, मन को, बुद्धि को, अपने घर के लोगों को, अपने शहर के लोगों को, गांव के लोगों को, और देशाटन पे निकल चलो और विश्व के दर्शन पे भी निकल चलो, तब भी आप विराटत्व को नहीं देख पा रहे हो। तो इसको जब आप समझते हो तो आपको बहुत जो होता है वो उसका वर्णन गीत आया है शास्त्र में कि अर्जुन घबरा गया, क्योंकि उसको एक तरफ दिख रहा था कि कुछ लोग मर रहे हैं और कुछ लोग पैदा हो रहे हैं, कुछ लोग खुश हो रहे हैं, कुछ लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, आमोद प्रमोद कर रहे हैं, अच्छे भोजन कर रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं, और कुछ लोग मर रहे हैं, बीमार हैं, दुखी हैं और कई तरह के कष्टों से पीड़ित हैं। एक साथ सब कुछ हो रहा है। कहीं आग लगी हुई है, कहीं पे बरसात हो रही, कहीं बाढ़ आई हुई है, कहीं लोग कट रहे हैं, मर रहे हैं, एक दूसरे से युद्ध कर रहे हैं, और कहीं लोग आनंदित हो रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, और सब तरह। तो इतना सारा इन्फॉर्मेशन, जैसे आज आपको के ऊपर बम्बार्टमेंट हो रहा है कि पल में होता है कि ईरान ने ये कर दिया, पल में होता है कि इजराइल ने ये कर दिया और अमेरिका ने ये कर दिया। समाचार हर पल में बदल रहे हैं। कुछ तो खैर न्यूज़ चैनल्स वाले और इंटरनेट वाले और सब लोग भी थोड़ा बहुत खेल करते हैं, लेकिन वास्तव में हो भी यही रहा है। यूक्रेन का और उसका युद्ध ख़त्म नहीं हुआ, ये नया शुरू हो गया, और आगे चल के और भी इस तरह की संभावनाएं बन चुकी हैं कि दूसरे देश भी युद्ध में सम्मिलित दिखाई पड़ सकते हैं आपको। तो ये जो सीन है पूरा का पूरा, या आपके ऊपर इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आ रही, फिर आपको पता चला गैस के लिए किल्लत हो रही, हमको लाइन में लगना है, हमारा 4 घंटे कोई लाइन में लगा तो परेशान हुआ। पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डीजल की संकट पैदा होने की संभावनाएं दिखी, लोग वहाँ लाइन लगा के पड़ गए। तो आप देखिए कि हर जगह एक आशंका, कुशंका, भय, और लोग लड़ भी जल्दी से एक दूसरे से रहे। देशों की बात नहीं है, मोहल्ले पड़ोस में भी ये हो सकता, गांव में भीतर भी हो सकता, और शहरों में भी हो सकता। पेट्रोल पंप पे लोग लड़ने को हो रहे हैं, गैस की लाइन में लोग लड़ने को हो रहे हैं। तो ये इस बात का प्रतीक है कि मनुष्य कितना आक्रांत हो गया, कितना ज़्यादा वो परेशान हो गया, और इन्फॉर्मेशंस की जो बम्बार्टमेंट उसके ऊपर हो रही वो भी उसको विक्षिप्त करने का कार्य कर रही। ऐसा ही विक्षिप्तता, ऐसा ही डिप्रेशन अर्जुन के ऊपर आया। तब उसको विराट रूप का दर्शन करने को भगवान ने कहा, लेकिन विराट रूप देखने के बाद खूब वर्णन उसका आता है, आप उसको पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको वो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं आपको सारांश में ये कह देता हूँ कि उस रूप को देख करके अर्जुन के वचन ये जो हुए कि भगवान आपके इस रूप का न ओर है न छोर है, ना आप अब मेरे सखा दिखाई नहीं देते हो, और आप जो दिख रहे हो उसको मैं कृष्ण कहूँ तो भी मुझे उचित नहीं मालूम पड़ता है। तो भगवान ने कहा कि इस रूप में कृष्ण भी और उनके भी दर्शन करा दिए, कृष्ण के भी और अर्जुन के भी। तो भगवान भगवत्ता जो है इतनी विशालतम, इतनी विराटत्व को प्राप्त है कि आप उसका वर्णन भी नहीं कर सकते। न मैं अभी कर सकता, न महाभारत के संजय ने किया, न गीता में के ग्रंथ में उसका लिखा भर है, पर वो वास्तविक स्वरूप तो आपको दिखता नहीं है। वो तो योग के द्वारा ही लोग जान सकते हैं। योगी बिरध्यानगम्यम, है ना, भव भयहरम विष्णु सर्वलोक एकनाथम, ये कहा गया योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा, ज्ञान के द्वारा। और युद्ध में भी कहा कि तू युद्ध कर तो मुझे प्राप्त हो जाएगा। तो अब ये जो चीज़ें हैं जिनको आप आज के संदर्भ में भी मैं उसको आपसे कहता हूँ कि विराट रूप के दर्शन कर लें, अर्थात कि जो कुछ भी हो रहा है वही विराटत्व को प्राप्त है।
वही प्रभु है, वही विभु है, वही विश्व है, वही संसार है। और उसमें सब कुछ हो रहा है। कोई हंस रहा है, कोई जीत रहा, कोई हार रहा, कोई रो रहा, कोई गा रहा, कोई हंस रहा, और सब कुछ है। और सब से मिलकर के ही ये संसार अद्भुत होकर के बना है। बहुत आनंद है इस बात में कि यही है जीवन। थोड़े दुख हैं, थोड़े सुख हैं, गाने भी बनते हैं हमारे। मैं कभी वो गीत गा करके भी आपको आनंदित करूंगा। लेकिन अभी मैं आपसे कहता हूँ कि विराट तत्व को समझ लें, मुक्त हो जाएंगे जीवन में, दुखों से मुक्त हो जाएंगे, आनंदित हो जाएंगे, सुख को प्राप्त करेंगे। इसलिए कहता हूँ कि गीता के 11वें अध्याय को बारंबार पढ़िए और देखिए कि क्या हो रहा है, और वही रूप आप दर्शन करेंगे। विराट ही है चारों तरफ जो फैला हुआ है, जो सुख भी दे रहा है, दुख भी दे रहा, पाप पुण्य के अच्छे कर्मों की अच्छे फल भी दे रहा और बुरे कर्मों के बुरे फल भी दे रहा, और बुरा और अच्छा के पार जाकर के विराट रूप है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको कोई अंतर नहीं पड़ता कि कोई रो रहा, कि हंस रहा, कोई बम फोड़ रहा, तो वो सम है। और अगर वो गा रहा, गा रहा, नाच रहा, खुशी मना रहा, नृत्य कर रहा, तो भी वो प्रसन्न है, और उसका कहीं किसी से अटैचमेंट नहीं। उस विराट को मैं प्रणाम करता हूँ, और आप सबको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आप सब भी विराट ही है। क्षुद्र होने की भ्रांति भर है, अहंकार के कारण आप अपने आप को जो आपका नाम पद पता उसके कारण उसके द्वारा जानते हो, वो ये भ्रम है, ये अज्ञान है। ज्ञान तो कि आप विराट ही हो। तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। देखिए, अगर आप ये करोगे तो मैं ये सब बातों को कर सकूँगा, वरना मेरी कोई क्षमता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अगर आप आखिरी तक उपस्थित हैं तो मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आप विराट के दर्शन को प्राप्त हों और क्षुद्रता से मुक्त हो जाएं। क्षुद्रता है अहंकार और विराट है विराट। धन्यवाद।